क्रिप्टो माइनिंग की दुनिया में रोज कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है। बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और फिर गायब। तो आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट इंटरलिंक की गहराई में जाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसके चमकते दमकते वादों के पीछे की हकीकत क्या है और जो संगीन सवालात उठ रहे हैं उनमें कितना दम है। पहली नजर में तो भाई इंटरलिंक बहुत मुतासिर करता है। इसका यूजर इंटरफेस देखें जरा, कितना प्रोफेशनल और क्लीन है। और फिर मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े दावे, जैसे ये अगला दौर 2026 का ऐलान। ये सब देखकर तो कोई भी यही सोचेगा कि हाँ, ये कोई संजीदा प्रोजेक्ट लगता है। और बात सिर्फ अच्छे डिजाइन की नहीं है। प्रोजेक्ट का दावा है कि उनके साथ 70 लाख से ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। सोचें जरा, 70 लाख, ये बहुत बड़ी तादाद है, जिससे लगता है कि इसने कितने लोगों तक पहुंचकर उनका भरोसा जीत लिया है। लेकिन यहीं आकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इन तमाम वादों और इतनी बड़ी तादाद के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है, या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? अच्छा, तो इस सच्चाई को जानने के लिए हम इसे एक एक करके देखेंगे। पहले बात करेंगे उस ख्वाब की जो इंटरलिंक दिखा रहा है, फिर उसके केवाईसी वाले ड्रामे को समझेंगे, एचसीएस स्कोर के जाल को देखेंगे और टीम के अंदरूनी मसाइल पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात कि अब करना क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये इंटरलिंक ऐसा कौन सा नया ख्वाब है जो लाखों लोगों को दिखा रहा है? जरा इनके बड़े बड़े दावों और वादों को करीब से देखते हैं। यहां देखें इंटरलिंक खुद को पेश कैसे करता है। ये क्वांटम मुज़ाहमती क्रिप्टोग्राफी जैसी हाईटेक बातें करता है। मतलब ये दावा कर रहा है कि ये मुस्तकबिल के सबसे ताकतवर कंप्यूटर से भी महफूज है, और साथ ही ये भी कहता है कि ये इथीरियम और सोलाना जैसे बड़े नामों से भी तेज है। ये सब कुछ इसे एक बहुत ही जदीद और पावरफुल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता है। बड़े बड़े दावे तो अपनी जगह, लेकिन अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की पहली बड़ी मुश्किल की तरफ, केवाईसी यानी सारिफ की तस्दीक का अमल, जिसमें बड़े पैमाने पर मसाइल की खबरें आ रही हैं। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। एक तरफ तो ये खुद को एक जदीद तरीन एआई प्रोजेक्ट कहते हैं, और दूसरी तरफ इनका केवाईसी सिस्टम, यानी अपने सारिफ को जाने, जो किसी भी असली प्रोजेक्ट का सबसे पहला और बुनियादी कदम होता है, वो लाखों सारिफिन के लिए बिल्कुल ठप्प। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये देखें, एक हकीकी मिसाल। एक सारिफ 70,000 से ज्यादा लोगों के पीछे तस्दीक की लाइन में महीनों से इंतजार कर रहा है। किसी भी संजीदा प्रोजेक्ट में ऐसा होना तो नाकाबिले कबूल है। तो यहां असल बात सामने आती है। तज्जिया बताता है कि ये केवाईसी की नाकामी कोई गलती या टेक्निकल मसला नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी चाल है। ये जानबूझ के किया गया है ताकि सारिफीन ऐप के अंदर ही फंसे रहें। और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? बहुत सीधा सा है। केवाईसी में देर करो। सारिफ अपना स्टेटस चेक करने के लिए बार बार ऐप खोलेगा। जब भी वो ऐप खोलेगा, उसे इश्तिहार नजर आएंगे, और इस तरह प्रोजेक्ट इश्तिहारात से पैसे कमाएगा। यानी सारिफीन इंतजार करते रहें और प्रोजेक्ट की कमाई होती रहे। अच्छा, केवाईसी का मसला तो अपनी जगह। अब एक और भी बड़े मसले पर बात करते हैं, ह्यूमन क्रेडिट सिस्टम यानी एचसीएस, और ये कि किस तरह ये सिस्टम एक गैर मुनसिफाना खेल बना रहा है। तो ये एचसीएस आखिर है क्या? ये इंटरलिंक का एक स्कोरिंग सिस्टम है जो आपकी माइन किए हुए टोकन्स हासिल करने के लिए लाजमी है। सीधी बात यह है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपको नाअहल करार दिया जा सकता है, भले आपने कितनी ही मेहनत से माइनिंग क्यों न की हो। और ये स्लाइड सारी कहानी साफ साफ बता देती है कि असल मसला कहाँ है। एक आम माइनर जो रोज मेहनत कर रहा है, दोस्तों को बुला रहा है, उसका स्कोर मुश्किल से 5 से 10 बनता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर या सरमायाकार है जो वॉलेट में ट्रांजैक्शन करता है, उसका स्कोर सीधा 200 से भी ऊपर चला जाता है। ये निज़ाम तो साफ साफ पैसा लगाने वालों के हक में है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि 1 साल तक रोजाना मेहनत करने वाले माइनर्स की सारी कोशिशें एक लम्हे में बेकार हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका एचसीएस स्कोर कम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो साफ तौर पर सरमायाकारों को मेहनती लोगों पर तरजीह देता है। अब चलते हैं तीसरे बड़े रेड फ्लैग की तरफ, प्रोजेक्ट की अपनी लीडरशिप और जो उनकी कोर कम्युनिटी है, उसके अंदर जो मसाइल चल रहे हैं। ये मिसाल सूरत हाल की संगीनी को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। जब किसी प्रोजेक्ट के अहम टीम मेंबर्स और एम्बेसडर्स, यानी वो लोग जो उसका चेहरा हैं, ही उसे छोड़ना शुरू कर दें, तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और शायद सबसे अजीब बात ये तस्वीर है। ये इंटरलिंक की अपनी फीड से ली गई है और उसका टाइटल है मुझे कैसे फंसाया जाए। ये देखकर सवाल उठता है कि असल में फंसाया किसे जा रहा है, सारिफीन को या कोई और?
इन तमाम संगीन मसाइल को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो उसे करना क्या चाहिए। आइए सारे तज्जिए को समेटकर एक वाज़ेह नतीजे पर पहुंचते हैं। तो वो सवाल जो सबके ज़हन में है, क्या इंटरलिंक मुकम्मल तौर पे एक धोखा है, एक स्कैंडल है? देखें, अभी हतमी तौर पर इसे स्कैंडल कहना शायद जल्दी होगी। खतरे की घंटियां तो बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट ने अभी तक किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने का कोई रोड मैप नहीं दिया, इसलिए हम आखिरी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। तो आखिरी और सबसे वाज़ेह मशवरा ये है, अगर आपने पहले ही इसमें अपना वक्त लगाया है तो मुफ्त की माइनिंग करते रहें। लेकिन सबसे अहम बात, किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट में 1 रुपया भी ना लगाएं, और किसी भी किस्म की पैसों वाली सर्विस, जैसे मुस्तकबिल में अगर कोई पेड केवाईसी का ऑप्शन आए तो उसके लिए बिल्कुल भी अदायगी ना करें। आखिर में इंटरलिंक की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। ये बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि पूरे डिजिटल सिस्टम की है। इस दुनिया में जहां हर तरफ बड़े बड़े वादे हैं, हम भरोसे की असली कीमत का तायुन आखिर कैसे करें?